सुबह के 8 बजे हैं, गर्मियों का दिन है और इंडिया के क्लासरूम में 50 बच्चे हैं। टीचर एक बोर्ड पे फॉर्मूला लिख रहे हैं और जो बच्चे हैं वो इतनी गर्मी में 50 बच्चे क्लासरूम में हैं। और वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया में इस टाइम पे क्या हो रहा होगा, वहाँ पे 20 बच्चे क्लासरूम में हैं। टीचर एक साइंस एक्सपेरिमेंट करवा रही है क्लास में और जो बच्चे हैं वो हाथ उठा उठा के एंथुसियाज्म से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। दोनों ही देशों में पढ़ाई हो रही है, फर्क अंदाज जमीन आसमान का फर्क है। तो वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एजुकेशन सिस्टम के बारे में कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के एजुकेशन सिस्टम में क्या डिफरेंस है, कौन सी कंट्री बेटर है, कौन कौन से पर्सपेक्टिव से। तो क्या सच में ऑस्ट्रेलिया का एजुकेशन सिस्टम इंडिया के एजुकेशन सिस्टम से बेहतर है या हर एक सिस्टम की अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस होती है। तो आज हम देखेंगे असली सच बिना किसी बायसनेस के साथ, लेटेस्ट डाटा के साथ। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोनों देशों की एजुकेशन की बुनियाद देखते हैं, लिटरेसी और फंडिंग। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू के डाटा के हिसाब से इंडिया में जो लिटरेसी रेट है वो 77% है, यानी कि 100 में से 23 लोग ऐसे हैं जो कि बेसिक पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं। और वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया का लिटरेसी रेट 99% है, जिसका मतलब है कि ऑलमोस्ट सभी लोग जो है वो पढ़ना लिखना जानते हैं। और बाकी कुछ कंट्रीज जैसे कि डेनमार्क, फिनलैंड, ग्रीनलैंड जैसी कंट्रीज में जो लिटरेसी रेट 100% भी है। यानी कि जहाँ पे इंडिया बेसिक एजुकेशन देने में स्ट्रगल कर रहा है और दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज ने ऑलमोस्ट 100% लिटरेसी रेट जो है वो क्रैक कर लिया है। और ये गैप काफी बड़ा है और ये सोचने वाली बात है। बात सिर्फ लिटरेसी रेट की नहीं है, गवर्नमेंट फंडिंग की है। किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट उसके एजुकेशन पे कितना स्पेंड करती है वो भी डिसाइड करता है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। द ग्लोबल इकोनॉमी .com के डाटा के हिसाब से 2021-22 ईयर में जो इंडिया ने अपनी एजुकेशन पे स्पेंड किया वो था 4.1% ऑफ जीडीपी। यही अगर हम ऑस्ट्रेलिया से कंपेयर करें तो ये है 5.2% ऑफ जीडीपी, जो कि वर्ल्ड एवरेज से भी थोड़ा ज्यादा है। ज्यादा एजुकेशन पे स्पेंडिंग का मतलब है बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचर्स एंड बेहतर रिसोर्सेज। स्कूल एजुकेशन लेवल पे दोनों ही जो कंट्रीज है उनका एक्सपीरियंस बहुत अलग है। इंडिया में आपने सुना ही होगा शर्मा जी के बेटे वाली बात। ये जो इंडियन स्टूडेंट्स पे पढ़ाई का प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है कि अच्छे मार्क्स लेके आने हैं। इसका एक रीज़न क्लास साइज और कंपटीशन भी हो सकता है। अ टिपिकल इंडियन स्कूल क्लासरूम कैन ईजिली है 40 to 50 स्टूडेंट्स फॉर वन टीचर। गवर्नमेंट स्कूल्स में तो ये 60 प्लस बच्चों को भी एक सेक्शन में डाल दिया जाता है जिनको एक ही टीचर पढ़ाता है। और कई रूरल एरिया में तो सिंगल टीचर स्कूल्स भी होते हैं। तो यूएन ने एससीओ की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया के सेकेंडरी स्कूल्स में प्यूपल टीचर रेशो 47/1 तक पहुंच जाता है। यानी कि आप सोचो कि 47 स्टूडेंट्स और एक टीचर। ऑब्वियस है कि इतने बच्चों को अगर टीचर चाहे भी तो एक एक बच्चे को अटेंशन नहीं दे सकता। डिसिप्लिन मेंटेन करना और सिलेबस खत्म करना ही टीचर की प्रायोरिटी बन जाती है। ऑस्ट्रेलिया में सीन बिल्कुल अलग है। वहाँ एवरेज क्लास साइज जो है वो 20 to 30 स्टूडेंट्स की होती है, कई जगह इससे भी कम। प्राइमरी स्कूल में ओईसीडी देशों का एवरेज क्लास साइज 21 स्टूडेंट्स पर क्लास है और ऑस्ट्रेलिया में इसी रेंज में होता है या इससे कम होता है। यानी कि छोटे बच्चे जिससे टीचर हर बच्चों पे नजर रख सकता है। अगर एक ऑस्ट्रेलियन 5th ग्रेडर जाए किसी प्रॉब्लम में अटक जाए तो टीचर तुरंत उसके पास आएंगे और उनकी जो भी प्रॉब्लम है उनको प्रॉपर टाइम देंगे और उनको वो सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि जो क्लास है वो मैनेजेबल है। कंपेयर दैट टू भारत के 5वीं क्लास के रोहन, शायद पहले तो वो शर्मा के कोई क्वेश्चन जो है वो टीचर से पूछेंगे ही नहीं। अगर पूछेंगे भी तो टीचर के पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो डिटेल में इतना टाइम लगा के उसकी मदद कर सकें। तो ये जो फर्क है वो हर रोज क्लासरूम के एक्सपीरियंस में, हर रोज का क्लासरूम एक्सपीरियंस जो है वो डिफाइन करता है। जो एवरेज इंडियन क्लासरूम इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक बड़ा चैलेंज है। कई सरकारी स्कूल में बेसिक फैसिलिटीज नहीं होती बच्चों के लिए, जैसे कि बाथरूम, फैंस और अगर हम बात करें आईटी लैब्स की तो उसमें 10-20 साल पुराने कंप्यूटर्स हैं। और ऑस्ट्रेलिया में ऑलमोस्ट हर गवर्नमेंट स्कूल का जो क्लासरूम है उसमें बेसिक एम्यूनिटीज होती हैं, जैसे स्मार्ट बोर्ड, प्रोजेक्टर, सीटिंग, सब मॉडर्न होते हैं ये। और ऑफकोर्स इंडिया में भी जो टॉप प्राइवेट स्कूल में हैं उनमें वो ये सब फैसिलिटीज मिल जाएंगी, बट जो एक एवरेज मिडिल क्लास बच्चा है वो इन सारी चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर पाएगा। और इसका नतीजा क्या है, इंडियन स्टूडेंट्स जनरली थ्योरी में बहुत तेज होते हैं, बुक से पढ़ने में माहिर होते हैं, मगर उनको प्रैक्टिकल एक्सपोजर थोड़ा कम मिलता है। ऑस्ट्रेलियन बच्चों में सिलेबस कम होता है पर उनको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस वो ज़्यादा सीख लेते हैं स्कूल लेवल पे ही।
टीचर्स पे जो कि पूरी स्टोरी के हीरो हैं। इंडिया में टीचर्स की लाइफ इतनी आसान नहीं होती है। एक एवरेज टीचर इंडिया में 25,000 महीने का कमाता है। यही जो कुछ प्राइवेट स्कूल है या कहीं रूरल एरिया में तो ये 10 से 15,000 तक या उससे भी कम हो सकता है। गवर्नमेंट स्कूल के टीचर, एक्सपीरियंस टीचर की सैलरी थोड़ी बेहतर होती है, यानी कि 60 to 80,000 पर मंथ भी हो सकती है, या एक्सपीरियंस के हिसाब से थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है। ऑस्ट्रेलिया में टीचर्स आर पेड मच बेटर, अबाउट $88,000 पर एनम ऑन एवरेज, यानी कि 45 लाख पर एनम। यही मतलब ये सैलरी 10 से 15 गुना का फर्क है सैलरी में। तो अगर हम इन्फ्लेशन भी देख लें तो भी जो ऑस्ट्रेलिया में टीचर्स की सैलरी है वो थोड़ी ज़्यादा है। और अगर हम बात करें ओवरवर्क की, तो इंडिया में टीचर्स को पढ़ाने के अलावा और भी बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि इलेक्शन ड्यूटी हो गई, सेंसस सर्वे हो गया, मिड डे मील्स प्रिपेयर करना, या फिर स्कूल की मैनेजमेंट करना, यानी कि उनको नॉन टीचिंग रिलेटेड भी बहुत सारे काम होते हैं। और अगर हम ऑस्ट्रेलिया में देखें तो एटलीस्ट एक टीचर को जो टीचिंग रिलेटेड ही रोल्स मिलते हैं, एडमिन के लिए उनके पास अलग स्टाफ होता है, तो अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस हो जाता है। तो सोचो एक ही दिन में एक टीचर को कहीं 50 बच्चों की जो मार्क्स हैं वो कॉपी चेक करना, और वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया में 20 बच्चे कम, क्लास साइज कम है, तो वहीं कंपेयर करो 50 कॉपीज वर्सेस 20 कॉपीज पर डे। और फिर इतनी मेहनत करने के बाद भी जो टीचर है वो इंडिविजुअल स्टूडेंट को अच्छे से ग्रूम नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ क्लास साइज एंड प्रेशर। ऑस्ट्रेलिया में टीचर शाम को एटलीस्ट 5 बजे घर पे आके फैमिली टाइम एंजॉय करते हैं, तो एक अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस है। अगर हम करिकुलम की बात करें, ऑस्ट्रेलिया इसमें भी आ गया है सिलेबस को अपडेट करने में। इंडिया का जो सिलेबस है वो तो डायनासोर के जमाने का है। जोक्स अपार्ट, 2005 में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आया था जिसके बेस पे सीबीएसई या फिर स्टेट बोर्ड्स की किताबें बनी थी। उसके बाद 15 से ज्यादा सालों तक कोई भी मेजर अपडेट नहीं हुआ, सिर्फ माइनर ट्वीक्स हुए। आफ्टर 34 इयर्स ऑफ 1986 एजुकेशन पॉलिसी, फाइनली एनईपी 2020 आई, जिसमें प्रॉमिस किया गया है कि करिकुलम को मॉडर्न बनाने का। अब जाके 2023-2024 में ही था जब एनसीएफ ड्राफ्ट बना है। अब टेक्स्ट बुक अपडेट्स हो रही हैं, मतलब 2005 से लेके 2020 तक लगभग एक पूरी जनरेशन हम जैसी वही पुराना सिलेबस पढ़ गई। वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया ने अपना नेशनल करिकुलम 2010 में लॉन्च किया था और रेगुलर रिव्यू करता रहा। 2020-2021 में उन्होंने पूरा करिकुलम पब्लिक फीडबैक के लिए खोल दिया और उसको रिवाइज किया। 2020 में ऑस्ट्रेलिया करिकुलम वर्जन 9.0 लॉन्च हुआ, जिसमें लेटेस्ट ट्रेंड जैसे कि कोडिंग, डिजिटल लिटरेसी एंड हिस्ट्री सब इंक्लूड कर दिए गए हैं, यानी कि एवरेज 10 साल में एक मेजर ओवरऑल। इसका रिजल्ट ऑस्ट्रेलियन सिलेबस काफी अपडेटेड है। प्राइमरी स्कूल के बच्चे वहां कोडिंग और डिजाइन थिंकिंग जैसी चीजें कर रहे हैं, जबकि इंडिया में ये चीजें अब धीरे धीरे शुरू हो रही हैं। एनईपी 2020 के बाद क्लास 6 में भी कोडिंग को जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। नेशन वाइड रोल आउट में अभी थोड़ा टाइम लगेगा। एक तरह से हम कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का सिलेबस विंडोज 11 है और इंडिया अभी विंडोज एक्सपी या फिर 10 विंडो 10 पर अपग्रेड करने की कोशिश कर रहा है। चलो, अभी ये सारी बातें एक तरफ, बट फिर भी इंडियन स्कूल सिस्टम की कुछ स्ट्रेंथ्स भी हैं जिन्हें एक्नॉलेज करना बनता है। थ्योरी और फंडामेंटल्स में हम काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस देते हैं। मैथ का ही एग्जांपल लगा लो, क्लास 4-5 तक ही स्टूडेंट्स को जो है वो टेबल सिखा दिए जाते हैं और जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है वो करवानी शुरू कर दी जाती है। इसीलिए इंडियन स्टूडेंट इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड्स में ऑफन अच्छा परफॉर्म करते हैं। अगर हम डिसिप्लिन और रिस्पेक्ट फॉर टीचर्स की बात करें तो इसमें भी ये पॉजिटिव है। बच्चे सर या मैम करके अदब से बात करते हैं टीचर से। और बट ये चीज़ काफ़ी सब्जेक्टिव है। जैसे हम ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री में देखें तो यहाँ पे टीचर्स को सर मैम कह के या उनके पाँव छूना ये सारा कल्चर नहीं है। उन्हें हम डायरेक्ट नेम से ही बुलाते हैं टीचर्स को। तो ये जो बट हमारे जो बेसिकली इंडिया में स्टूडेंट्स जो है वो टीचर्स को भगवान का, गुरु का दर्जा देते हैं, तो इसीलिए वो टीचर्स की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। और अगर जो हम रट्टे की बात करें, रोट लर्निंग की बात करें, इससे जो कुछ जो स्टूडेंट्स हैं, वैसे जहाँ मैथ कैलकुलेशन की बात करें तो इसमें हम जो इंडियन जो होते हैं वो नंबर्स में तेज हो जाते हैं। और उसमें हम नंबर्स और फैक्ट्स में तेज होने की वजह से लेटर ऑन जब इंडियन स्टूडेंट्स को क्रिएटिव थिंकिंग और रिसर्च के मौके दिए जाते हैं आगे स्कूल्स में या फिर कॉलेज में या फिर जॉब्स में, तो ये जो थ्योरी और जो मतलब बेस थ्योरी जो होती है, जैसे कि कॉम्प्लेक्स एजुकेशन है, जो ये प्रॉपर नंबर्स हैं, और जब ये प्रैक्टिकल से कंबाइन हो जाती है तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा धमाकेदार कॉम्बिनेशन होता है। इसीलिए इंडियन प्रोफेशनल्स ग्लोबल लेवल अमेरिका जैसी कंट्रीज में शाइन कर रहे हैं।
तो ये था कंपैरिजन इंडियन और ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन सिस्टम का। कहीं पर ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं, कहीं पर ज़्यादा मेहनत, कहीं बच्चों को कोडिंग स्कूल लेवल पे ही मिल जाता है, तो कहीं बच्चे फ़ैन के बिना गर्मी में बेसिक फैसिलिटी से भी वंचित पड़ते हैं। लेकिन हर सिस्टम की अपनी कहानी है। ऑस्ट्रेलिया में क्वालिटी ज़्यादा है और वहीं पर इंडियन स्टूडेंट्स में जुनून, सिस्टम्स को बदलने का जुनून। और हमें सिर्फ ये देखना है कि हम सिस्टम का वेट ना करें, हम खुद ही अपने आप को बदलें। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो मार्क्स का साथ साथ स्किल भी सीखो, और आज के जो टेक्नोलॉजी वर्ल्ड इंफॉर्मेशन एज में इंफॉर्मेशन की या स्किल्स की कोई कमी नहीं है। हमें अनपेड कोर्सेज बहुत सारे मिल जाएंगे और वो सारे हम खुद से ही स्किल्स सीख सकते हैं। अगर आप पेरेंट हो तो सिर्फ मार्क्स के पीछे नहीं, नॉलेज के पीछे भागना और भगाना सीखो। और अगर आप एक टीचर हो तो आप हर एक दिन सोचो कि बच्चों की लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करनी है। आपको क्या लगता है इंडिया के स्कूल में कौन सा चेंज आना चाहिए? क्योंकि बाकी अगर इसमें थोड़ा सा चेंज, अभी वैसे चेंज हो रहे हैं, अगर चेंज होता है तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम भी इम्प्रूव हो सकता है। और जो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपको जो लगता है कि फर्स्ट चेंज इसमें होना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो थॉटफुल लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें मैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के कॉलेज लाइफ और हायर एजुकेशन का जो हम असली कंपैरिजन करेंगे, जो चीज़ें हमने पर्सनली फेस की हैं यहाँ पे, और कैसे जो इसमें फाइनेंशियली कितना ज़्यादा चेंज है अकॉर्डिंग कंपैरिजन टू इंडिया। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।